हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका मेरे चैनल श्री दादा एजुकेशन पर स्वागत है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें ताकि आपके पास हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बच्चों, आज का हमारा यह वीडियो कविता भारत महिमा का भाग 2 है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको कविता का पहला भाग सिखाया था, तो शुरू करते हैं आगे की कविता। तो पंक्ति है, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारा हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। देखिए, किसी का हमने छीना नहीं। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम भारतीयों ने कभी किसी का कुछ छीनने का प्रयास नहीं किया, कभी किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया। प्रकृति का पालना यहीं पर रहा, अर्थात हमारा भारत जो है प्राकृतिक संसाधनों से इतना संपन्न रहा है सदैव कि हमें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आगे कवि कहते हैं, हमारी जन्मभूमि थी यही। जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि यह हमारी जन्मभूमि नहीं थी, तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम भारतीयों की मूल जन्मभूमि यही थी। हमारे जो पूर्वज थे यही भारत के ही थे, कहीं से हम आए थे नहीं। अर्थात हमारे जो पूर्वज थे वो कहीं से नहीं आए थे, मूल भारतीय ही थे। और हमारी जो जन्मभूमि थी, यहाँ भारत देश ही हमारी जन्मभूमि रही है। आगे कवि कहते हैं, चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। चरित थे पूत, पूत का अर्थ होता है पुत्र। तो यहाँ पर कवि देखिए कह रहे हैं कि हमारे भारत के जो पूत अर्थात पुत्र हैं, यानी कि हम जो भारतीय हैं, वे सदैव चरित्रवान रहे हैं। भुजा में शक्ति, उनके भुजा में, उनके हाथों में हमेशा शक्ति रही है। और इसके साथ में शक्तिशाली होने के साथ ही वे हमेशा नम्र रहे हैं, यानी कि नम्रता से सदा संपन्न रहे हैं, विनम्रता से हमेशा परिपूर्ण रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, हृदय के गौरव में था गर्व। और हमारे भारतीयों में हमेशा, उनके हृदय में हमेशा गर्व रहा है भारत की सभ्यता के प्रति, भारत की संस्कृति के प्रति। किसी को देख न सके विपिन्न। हमारे जो भारतीय हैं, हम जो भारतीय हैं, भुजा में शक्ति अर्थात शक्तिशाली होने के बावजूद भी, विनम्र होने पर भी वे कभी किसी को विपिन्न अर्थात किसी को गरीब या दुखी नहीं देख सके हैं। हमेशा दुखी लोगों के लिए, हमेशा उनकी मदद करने के लिए जो भारतीय हैं वे हमेशा तत्पर रहे हैं। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। यहाँ पर देखिए, हमारे संचय में था दान, यानी कि हम भारतीयों में हमेशा इस तरीके से ये रहा है कि हमेशा दान करने की प्रवृत्ति रही है। और हमारी भारतीय संस्कृति में भी हमेशा दान करने की बात कही गई है। तो भारतीयों की जो प्रवृत्ति हमेशा दान करने की रही है, यानी कि जो भी कुछ वो धन या संपत्ति का संचय करते हैं, उसको एकत्र करके रखते हैं, तो उसमें से कुछ हिस्सा वे दान करते हैं। इसके बाद आगे कवि कह रहे हैं कि अतिथि थे सदा हमारे देव। और हमारे भारतीयों में एक ये भी सभ्यता रही है, ये भी संस्कृति रही है कि अतिथियों को हमेशा देवों की तरह पूजा जाता है, अतिथि को हमेशा देव माना जाता है। तो कवि कह रहे हैं कि हम अतिथि थे सदा हमारे देव। तो अतिथि हमारे लिए सदा भगवान की तरह रहे हैं। हमारी संस्कृति में इसीलिए कहा गया है कि अतिथि देवो भव। यह संकल्पना हमेशा भारतीयों ने उसका अनुकरण किया है। आगे कवि कहते हैं, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वचन में सत्य, हम भारतीयों में जो भी कुछ मतलब बोलते हैं, या भारतीयों का जो वचन है उनमें हमेशा सत्यता रही है। उनके हृदय में हमेशा तेज रहा है, गौरव रहा है अपने भारतीय संस्कृति के प्रति। और भारतीयों ने जो भी प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा में टेव रही है,
उसमें हमेशा एक टेव रही है। अर्थात हम भारतीयों की प्रतिज्ञा हमेशा अटल रही है, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो इस तरीके से हमेशा इस बात का अनुसरण हम भारतीयों ने किया है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। यहाँ पर देखिए बच्चों, कवि कह रहे हैं कि हम भारतीयों के धमनियों में वही रक्त बह रहा है जो आर्यों में बहा करता था। वही है देश, आर्य जिस देश भारत देश के निवासी थे, उसी देश के निवासी हम भारतीय भी हैं। वही साहस हम में है जैसा हमारे पूर्वजों में था, और वैसा ही ज्ञान हम में है जो हमारे पूर्वजों में था। वही है शांति, प्राचीन काल में जो शांति हमारे भारत में थी वही शांति आज भी है। वही है शक्ति, अर्थात जैसी शक्ति आर्यों में थी वही शक्ति आज हम में भी है। वही हम दिव्य आर्य संतान, दिव्य कहे जाने वाले आर्यों की ही हम भारतीय जो हैं संतान हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारत वर्ष। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि जिए तो सदा इसी के लिए। किसके लिए? भारत के लिए। हमारा भारत देश इतना महान है, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता इतनी महान है कि हमें अपने इस महान देश के लिए, तो इस प्रकार कवि जो हैं सभी भारतीयों से आह्वान कर रहे हैं कि हमें अपने देश के लिए ही जीना चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि यही अभिमान रहे यह हर्ष, हमें अपने देश पर हमेशा अभिमान होना चाहिए कि हम इस भारत के निवासी हैं, हम अपने महान देश के निवासी हैं। इस बात का हमेशा अभिमान होना चाहिए, इस बात का हमेशा गर्व होना चाहिए, और हमें आनंद हर्ष भी होना चाहिए कि हम भारत के निवासी हैं। आगे कवि कहते हैं, निछावर कर दे हम सर्वस्व, और इस महान देश के लिए हमें अपना सर्वस्व निछावर कर देना चाहिए, अर्थात प्राणों का बलिदान हमें अपने देश के प्रति करने के लिए आगे पीछे नहीं देखना चाहिए। हमारा प्यारा भारत वर्ष, इस तरह हमारा जो भारत है वो बहुत ही प्यारा देश है, बहुत ही महान देश है। उसकी सभ्यता जो है बहुत ही महान है, उसकी संस्कृति जो है बहुत ही महान है। इसलिए हमारा ये जो देश है बहुत ही प्यारा भारतवर्ष है। आशा करती हूँ आपको मेरा यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक नई कविता लेकर आऊँगी। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।